नमस्कार दोस्तों, 10 बड़ी ताज़ा खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है ईरान इजराइल युद्ध को लेकर। ईरान ने विदेश मंत्रालय में अमेरिका के साथ बातचीत से किया इनकार, कहा किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई, ट्रंप को शासन का अधिकार। दोस्तों, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार 23 मार्च को एक अज्ञात ईरानी अधिकारी के साथ बहुत अच्छी वार्ता की घोषणा की, जो कि गणराज्य के बिजली संयंत्रों पर हमला करने की योजना को अचानक स्थगित कर दिया। पर्यवेक्षकों ने अमेरिकी नेता के नवीनतम बयान को व्याख्या करने के बाद कहा कि इस तरीके की कोई बातचीत हमसे नहीं हुई। तेल की कीमतों में आई गिरावट, शेयर मार्केट में अच्छा उछाल भी आया। भले ही ईरान ने इस बातचीत से इनकार कर दिया हो, लेकिन कोई बातचीत चल रही थी। घोषणाओं के एक दिन ईरान में अगली बड़ी खबर ईरान युद्ध को लेकर आ रही है। ईरान युद्ध पर भारत का नया रुख साफ। पीएम मोदी ने कहा कि स्थिति चिंताजनक, हार्मुज व्यवस्था को देखकर असर दिखा रहा है। वहीं दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पश्चिम एशिया में चल रहे संकट पर लोकसभा में संबोधित किया, जो 28 फरवरी को शुरू हुआ था, जब संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर संयुक्त हमले शुरू किए थे, जिससे खाड़ी क्षेत्र के अंदर उथल-पुथल मच गई थी। इजराइल अमेरिका युद्ध को समाचार लाइव अपडेट में ट्रंप ने 48 घंटे के अल्टीमेटम में ईरान ने T2 स्ट्राइक का संकल्प लिया। ईरान इजराइल ऊर्जा संयंत्र को प्रभावित करने की जो स्थिति थी वो लगातार खत्म हो गई। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है गिफ्ट निफ्टी 50 को लेकर। ट्रंप के बयान के बाद गिफ्ट निफ्टी 50 में 5 दिनों के बाद दोस्तों बहुत बड़ा उछाल आया था। ट्रंप का ऐलान 5 दिन तक नो अटैक। अब कल भारत में हो सकता है बहुत बड़ा खेल, निफ्टी 50 में आएगा बहुत बड़ा उछाल। सोमवार की शाम गिफ्ट निफ्टी 50 में जोरदार 3.39% यानी 761 अंकों की उछाल दिखती गई। गिफ्ट निफ्टी 50 संकेत दे रहा है जितनी बड़ी गिरावट सोमवार को देखने को मिली, ईरान ने अल्टीमेटम खत्म होने के बाद अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नया बयान सामने आया। ट्रंप का कहना है अगले 5 दिन तक ईरान के किसी भी ठिकानों पर हमला नहीं किया जाएगा। इस तरीके के बयान के बाद गिफ्ट निफ्टी 50 5 दिनों के बाद बहुत अच्छा उछाल आया। दोस्तों, फिलहाल 6 दिनों तक या 5 दिनों तक स्थगित करने का फैसला अमेरिका ने लिया। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसका ऐलान किया। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, 5 दिनों में हो सकती है डील। डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले किसी भी प्रकार का नहीं करेंगे कोई हमला। हालांकि ईरान बोला कोई बातचीत नहीं हुई। दोस्तों, ईरान इजराइल युद्ध के बीच अब दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर संभावित हमलों को 5 दिनों के लिए रोकने का निर्देश दिया। डोनाल्ड ट्रंप बोले, जिसका कारण दोनों देशों के बीच जारी सकारात्मक बातचीत बताया गया। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान ने 5 दिनों के भीतर बहुत बड़ी डील हो सकती है। हालांकि ईरान इन दावों को खारिज कर रहा है। इससे पहले ईरान ने स्टेट हार्मोज को खोलने की चेतावनी दी थी, जिस पर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लेकर बहुत बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अभी 5 दिन का समय आपको और दे रहे हैं। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों आ रही है तेल गैस को लेकर। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़े बयान दिए हैं। तेल, गैस, खाद जैसे 10 बड़े संकेत पर पीएम मोदी ने बताया भारत का प्लान। पीएम मोदी बोले, मिडिल ईस्ट में इतना बड़ा संघर्ष फिर भी भारत अछूता। पश्चिम एशिया में जारी जंग से प्रभाव में भारत में ऊर्जा, खनिज सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में कहा कि भारत के पास पर्याप्त तेल, गैस, कोयला और खाद्यान्न भंडार है। देश के संकट से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वेस्ट एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष अब 3 हफ्तों से ज्यादा हो चुके हैं। इसका असर उन देशों पर भी पड़ रहा है जो न सीधे बल्कि किसी न किसी तरीके से इसमें शामिल है। अब भारत भी इसके अंदर एक तरीके से तेल को लेकर और अन्य खनिजों को लेकर शामिल है, लेकिन भारत में कोई टेंशन नहीं है। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है सोने चांदी की कीमतों में लेकर। गोल्ड सिल्वर प्राइस अपडेट्स। आज ही कीमत पर मिल रहा चांदी। सोना भी 63,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ सस्ता। जी हाँ दोस्तों, युद्ध के बीच बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है सिल्वर प्राइस क्रैश को लेकर। चांदी पिछले कुछ दिनों से 4 लाख के पहुंचकर बहुत बड़ी गदर मचा रही थी, लेकिन अब दिनादिन क्रैश होते हुए इसकी कीमत अब लगभग 2.5 से आधी रह गई है। सोमवार को एक झटके में चांदी का भाव 26,000 रुपए से गिरकर 2 लाख रुपए प्रति किलो के करीब आ गया। सोना चांदी की कीमतों में भूचाल आया। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध से ये लगातार टूट रहे हैं। सोमवार को चांदी की कीमतों में ऐसे टूट देखने को मिली जो एक तरीके से भारत के मिडिल ईस्ट या भारत के मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी थी। हालांकि चांदी की कीमतों के अंदर 63,000 की कमी एक दिन में देखने को मिली।
अगली बड़ी खबर निकलकर ममता बनर्जी को लेकर आ रही है। ममता बनर्जी को अधीर रंजन चौधरी का चैलेंज। पुरानी अदालत से बंगाल के अंदर दोस्तों कांग्रेस करेगी नया खेल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व नेता अधीर रंजन चौधरी ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की जो भी रणनीति हो, भूमिका क्या होगी, सवाल उठ रहे हैं। बंगाल में मुख्य मुकाबला टीएमसी और दोस्तों साफ तौर पर बीजेपी के बीच है, जबकि कांग्रेस भी कुछ सीटों पर टक्कर देगी। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की रणनीति दिल्ली और बिहार चुनाव से अलग होगी। ठीक 1 महीने बाद पश्चिम बंगाल के अंदर एक चरण के अंदर मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होगी। पहला चरण 23 अप्रैल को तो दूसरा चरण 2 तारीख को होना निश्चय किया गया है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें काफी अधिक महत्वपूर्ण ये चुनाव है। अब दोस्तों अगली बड़ी खबर निकलकर कोलकाता से लेकर आ रही है। दोस्तों कोलकाता के अंदर कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका, बीजेपी में शामिल होंगे कांग्रेस के बड़े नेता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोलकाता चुनावों को लेकर बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा मिला है। कोलकाता की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। दशकों तक कांग्रेस पार्टी में शामिल रहे दिग्गज अब हो सकते हैं कांग्रेस में शामिल, बीजेपी में शामिल। बंगाल चुनाव से पहले कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। संतोष पाठक ने बीजेपी में शामिल होते ही टीएमसी पर हमला बोला। बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने की अटकलें उनकी तेज हो गई है। पिछले कुछ दिनों से कोलकाता की सियासत में अटकलें चल रही थी। सोमवार शाम को मोहर लग गई कि कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका और कांग्रेस पार्टी के संतोष पाठक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब वो टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस की पिच पर खेलेंगे। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों बंगाल चुनावों को लेकर ही। वेस्ट बंगाल इलेक्शन ओपिनियन पोल 2026, लगभग 40% लोग ममता बनर्जी को नहीं देखना चाहते सीएम की रेस के अंदर। ममता बनर्जी आज भी पहली पसंद। लगभग 50% से अधिक लोग करते हैं ममता बनर्जी का समर्थन। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के ओपिनियन पोल में ममता बनर्जी की लोकप्रियता बरकरार दिखी। लगभग 48% लोगों ने उन्हें पहली पसंद बताया, जबकि सुवेंदु अधिकारी को 33, अन्य नेताओं को यानी कि अधीर रंजन चौधरी जैसे नेताओं को 3%, तो मोहम्मद सालेम को 3% लोगों ने सीएम की पहली पसंद के रूप में देखा। हालांकि लगभग 43% लोग ऐसे थे जो ममता बनर्जी की सरकार को एकदम तरीके से बहुत अच्छा बता रहे थे, लेकिन 39% लोगों ने खराब या बेहतर भी बताया। अगली और अंतिम बड़ी खबर निकल कर आ रही है। विकास के मुद्दे को लेकर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ममता बनर्जी लगातार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री लगभग 20 सालों से है। ऐसे में ममता बनर्जी की ये सरकार के 5वीं बार भी बनेगी। विकास के मुद्दे पर राजनीतिकरण ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के चुनाव देखने को मिल रहे हैं, इन चुनावों के अंदर बीजेपी न केवल मुख्य रूप से चुनाव मैदान में है, लेकिन बीजेपी पिछली बार जहां 72 सीटों पर अटकी थी, इस बार बीजेपी का समर्थन प्रदर्शन बहुमत आंकड़े के करीब भी हो सकता है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलेंगे एक नई वीडियो एक नए किस्से के साथ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। धन्यवाद।